नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड सरकार के 4 साल पर सियासत जोरदार है। जहां एक तरफ जेएमएम की सरकार अपनी सफलता के कसीदे पढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी आरोप पत्र के जरिए सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार रोजगार से लेकर नियोजन नीति और महिला सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था हर मुद्दे पर फ्लॉप साबित हुई है। ऐसे में जेएमएम की सरकार कौन सी ऐतिहासिक योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है जिसका लाभ जनता को मिला है। तो आज सरकार के 4 साल और बीजेपी के आरोप पत्र और सवालों पर होगी बातचीत, लेकिन इससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। तो सरकार के 4 साल पूरे होने पर हेमंत की सरकार जश्न में मशगूल है, तो वहीं बीजेपी 4 साल पूरे होने पर हेमंत सोरेन के आरोप पत्र वाली सियासत को हवा दे रही है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन और उनकी सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताकर झारखंडी सरकार के 4 साल पूरा होने पर रांची में जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की नाकामयाबियों का जत्था दिखाकर आरोप पत्र को सियासी फिजाओं में लहरा रही है। बीजेपी के आरोपों का जिक्र करें तो राज्य की जनता को सिर्फ भ्रम एवं धोखा ही मिला है। बीजेपी का आरोप पत्र, 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा धोखा निकला। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, न नौकरी मिली न ही भत्ता मिला। जल जंगल जमीन कोयला बालू पत्थर की खुलेआम लूट हो रही है। हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। आए दिन चोरी डकैती हत्या अपहरण छितनई होती रही। बहु बेटियों और आदिवासी भी सुरक्षित नहीं हैं। तो वहीं जेएमएम के नेता झारखंड सरकार के 4 साल का कार्यकाल बेमिसाल साबित करने में जुटे हैं। दावा ये कि सरकार सभी तरह की उलझन से उलझते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, जबकि संघीय ढांचे की गरिमा को दरकिनार करते हुए विपक्ष लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर हेमंत सरकार को परेशान करने की नाकाम कोशिशें करता रहा। खैर, मसला सियासी आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या झारखंड में सभी लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार ने कोई कदम उठाए। सवाल ये भी कि क्या स्थानीय नीति नहीं बनने से नौजवानों को नौकरी मिलने का सपना क्यों बना रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी सरकार विफल रही है। सरकार खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई कि वो कौन कौन सी उपलब्धि है जिसे गिनाकर हेमंत सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आज सरकार के 4 साल और बीजेपी के सवालों पर होगी बातचीत। हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल फिरोज जी आपसे ही, सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम योजनाओं को लेकर जिस तरह से जेएमएम की सरकार कह रही है कि जेएमएम की सरकार ने झारखंड में विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनको लेकर जनता के बीच आप पहुंचे हैं और जिनको लेकर आप जश्न इस समय जो मनाया जा रहा है वो झारखंड में चल रहा है। धन्यवाद प्रियंका जी, आने वाला नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार जी। झारखंड के 4 साल इंडिया गठबंधन के बेमिसाल। 4 साल में हमने जो काम करके दिखा दिया वो बीजेपी की सरकार 2014 से 19 तक जो थी उससे जो काम नहीं किया तो उससे सब काम हम लोगों ने किया है। विपक्ष का काम है बोलने का है, विपक्ष का काम है भौंकने का है, विपक्ष का काम है सरकार को बदनाम करने का है। और भारतीय जनता पार्टी से कोई छिपावटी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकास कर रहा है, एक ही विकास में उनका ध्यान है। किस तरह हिंदू मुसलमान को बांटा जाए, किस तरह इसको विकास को रोका जाए, इनका सिर्फ एक ही विकास है। कैसे कर आज तो बताइए, कोई भी एक बड़ा काम बता दीजिए इनका।
आज नहीं। राम मंदिर का झारखंड में यदि देखा जाए तो नहीं, राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा। मैं भी खुश हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए। राम भगवान का सबका आस्था, अपना अपना धर्म, अपना अपना आस्था सबका होता है, लेकिन किसी धर्म किसी जाति का दुख पहुंचा कर कोई भी काम करना अच्छी बात नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, अरे इतना बड़ा बड़ा जगह है, इतना बड़ा बड़ा एरिया। आज झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में जब से हमारी सरकार बनी है, आज 4 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, 4 साल में इन्होंने 100 से भी ज्यादा बार सरकार गिराने की कोशिश किया, लेकिन झारखंड की जनता, झारखंड के विधायक, हमारे विधायक, इंडिया के विधायक और जेएमएम कांग्रेस के विधायक सब ईमानदार है। नहीं तो बीजेपी, फिरोज खान जी, बीजेपी जो आरोप पत्र लेकर आई है और बीजेपी आरोप पत्र में जो तमाम दावे कर रही है, 5 लाख युवाओं को नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, जंगल जमीन कोयला खनन को लेकर बात हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर बात हो रही है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है, तो ये तमाम जो आरोप आपके ऊपर हैं, क्या आप इन्हें सिरे से नकार रहे हैं? झूठे आरोप है ये। एकदम सरासर झूठा आरोप है। इन लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, झारखंड राज्य बना, 23 साल हो गया झारखंड राज्य को बने। 17 साल इन लोगों ने हुकूमत किया झारखंड में। सबसे पहला मुख्यमंत्री झारखंड में बीजेपी का था और सबसे ज्यादा विकास इन लोगों को करना चाहिए। अरे फिरोज खान जी, जब मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब जनता से ये थोड़ी ना कहा था कि बीजेपी के कार्यकाल के हिसाब से अब 4 साल 5 साल के बाद रिपोर्ट आपको पहुंचाई जाएगी। तब तो आपने वादा किया था ना कि आप 5 लाख नौकरी भी देंगे, आप तमाम काम भी करेंगे। प्रियंका जी, आपका रिपोर्ट कार्ड और बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड झारखंड में चलेगा, झारखंड में चलेगा 3.25 करोड़ जनता का रिपोर्ट कार्ड। 3.25 करोड़ जनता किसके साथ है? अभी डुमरी का चुनाव हुआ, डुमरी की जनता ने बता दिया लोगों को, मुंह में काली पोत के वापस भेज दिया। और 14 लोकसभा चुनाव है 5 महीने के बाद, आप देखिएगा झारखंड में। सच्चिदानंद जी, 2 मिनट, एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 85% हम लोग वोटर हैं। 85% वोटर को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया है। मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मोदी जी ने कहा था सबको 15-15 लाख रुपए न देंगे, एक खाता में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर नौजवान को मिलेगा। अरे उनके 15 लाख आपको याद है, तो आपसे मैं 5 लाख नौकरियों की बात कर रही हूँ, तो उस पर आप जवाब कहाँ दे रहे हैं फिरोज जी? हम लोग दे रहे हैं, लेकिन लोग देने नहीं दे रहे, काम करने नहीं दे रहे झारखंड में। ठीक है, सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। विकास को बाधा डालने का काम कर रहे हैं। 20 लाख नौकरियां कहाँ गई फिरोज जी? आप ही के मुख्यमंत्री जी ने वायदे किए थे, क्या आपके मुख्यमंत्री ने ये वायदे नहीं किए थे? किसानों का 2 लाख रुपया जो है कर्ज माफी करेंगे, 12 शिक्षकों को नियमित करेंगे, क्या ये नहीं कहा था? अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे, क्या ये नहीं कहा था? ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे, क्या ये नहीं कहा था? आप पॉइंट टू पॉइंट आइए। घोषणा पत्र में जो बातें थी, 1 वर्ष में 3 से 4 जेपीएससी परीक्षाएं कंडक्ट की जाएगी, 32 आधारित खतियान लागू करके ये जो है वैकेंसी को रिक्रूट की जाएगी, 72% जो है कहिए कि 75% स्थानीय को नौकरी देने की बात करी थी। और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनको सालाना 72,000 रुपया आर्थिक सहायता देने की बात कही थी। कहीं इससे परे 4 साल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे वो मानव तस्करी को लेकर के हो, हत्या को लेकर के हो, जितने भी कहिए कि साइबर क्राइम हो या जेल में हत्याएं हो रही है, खुद भी मुख्यमंत्री एक लैंड स्कैम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ईडी के पास जो है लास्टली उनको आना पड़ रहा है और सहयोग नहीं करके वो भागते नजर आ रहे हैं। तो 4 साल में जो घोषणा पत्र है वो पब्लिक लेकर के आएगी ही। मैंने कहा था कि पंचायत सचिवालय कर्मियों को कर दो लाठी डंडे, और जो आप लोगों ने जो गोले बरसाए हैं, इसी प्रकार अनुबंध कर्मी, पारा शिक्षक भी अपने सवाल जवाब तलब करने के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास का कार्यालय का घेराव करेंगे और जवाब तलब करेंगे और आप लोग उनको मारपीट के भगाने का काम करिएगा। वही हो रहा है। 29 दिसंबर को आप लोगों के 4 साल जो पूरे हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, गिट्टी बालू पत्थर कोयला का लूट हुआ। स्वास्थ्य के दिशा में भी मैं बता दूं कि उनके खुद के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बाहुल बच्चों के कहिए कि अनेकों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ है, रिम्स में कोई इलाज करने के लिए जाते हैं तो उनको बाहर से दवा लाने के लिए कहा जाता है। ठीक है फिरोज खान जी, अपनी योजनाओं पर आप बात कीजिए। आज हिंदू मुस्लिम की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, आपकी योजनाओं पे बात कर रही हूँ। सच्चिदानंद जी, आपके पास आती हूँ मैं।
दीपक कुमार जी के पास पहले मैं जाऊंगी। दीपक कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। दीपक कुमार जी, 4 साल की योजनाओं का जो जश्न हो रहा है, ठीक है जश्न हो रहा है, लेकिन 2 योजनाओं का जो आपने कल जिक्र किया था, अबुआ घर योजना जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन जो दी जा रही है, इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जिनको लेकर कांग्रेस कह रही है कि झारखंड में विकास की नदियां बह रही हैं? जो ये बात है, घोषणा पत्र जो महागठबंधन की सरकार ने की थी चुनाव के दौरान और वो सत्ता में आई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि 5 लाख नौकरी की बात थी। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, सबको उन्होंने बात की थी कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसको लेकर के यहाँ के सभी जिले के नियोजनालय के द्वारा जो आवेदन पत्र भी आमंत्रित किए गए थे और लगभग लाखों की संख्या में आवेदन पत्र आमंत्रित हुए। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी वह जो है बेरोजगारी भत्ता यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिला। दूसरी चीज यह है कि सरकार ने जो कहा था कि हम 75% युवाओं को निजी सेक्टर में रोजगार देंगे, उस पर भी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि कंपनियां उस स्तर तक मानने के लिए तैयार नहीं है जो इन सरकार के साथ इनका MOU हुआ है जी। उसके बाद जो है अब सरकार 4 साल अपना जश्न मना रही है, वह अपने कह रही है कि हम एक कामयाब सरकार चला रहे हैं। तो वो जिस बातों पे ये सरकार अपना पक्ष को रख रही है वह यह है कि इन्होंने जो है सर्वजन पेंशन योजना, जो कि कोई भी महिला पुरुष जिसकी कि 60 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है, उनको जो है सर्वजन पेंशन योजना तक 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा जी। उसके बाद जो विकलांग, विधवा और जो भी है उनको भी ये प्रोविजन है। एक बात जिस पर, क्योंकि भाजपा की सरकार में सर्वजन पेंशन नहीं था, कंडीशनल पेंशन था, तो इस पर ये सरकार कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने जनता को लाभ पहुंचाया। दूसरी जो है बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य और गरीब राज्य है, तो यहाँ पे बेटियों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए हेमंत सरकार ने सावित्रीबाई फुले प्रोत्साहन राशि योजना चलाई, जिसमें कि स्टैंडर्ड 8 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक जो है राशि आवंटन का उसमें प्रोविजन प्रत्येक साल 5-5 हजार रुपया करके है। तो ये दो महत्वपूर्ण है। इसके बाद सरकार के अगर अन्य मुद्दों पे हम आते हैं जी, तो भाजपा ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, तो उस रिपोर्ट कार्ड की सारी बातों को गलत तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां पर बात है कि अवैध, अभी तो हालांकि न्यायालय, हमारे देश में न्याय है मैम, रूल ऑफ लॉ है, अभी जो अवैध खनन का मामला है या फिर लीज का मामला या जमीन घोटाले का मामला है, वो सारी चीजों पे जो है जो केंद्रीय एजेंसियां वो अपना कार्य कर रही है। लेकिन रिसेंटली जो है पिटीशन जो याचिका जो डाला गया था हाईकोर्ट में, उस पर अभी मतलब उसको खारिज कर दिया गया है। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि याचिका खारिज होने से सरकार का पक्ष निष्पक्ष हो जाता है, या ये भी नहीं कर सकते हैं कि इस पर अभी जो पूरी तरह से आरोप लगा रही है, सर्टिफिकेट बीजेपी दे रही है, तो वो भ्रष्टाचारी हो, तो न्याय का काम और न्यायालय अपना काम करेगा। लेकिन इसमें ये चीज मैं जरूर कहूंगा एक पत्रकार होने के नाते कि 4 साल में हेमंत सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, अगर उस घोषणा पत्र को देखा जाए तो 10 में से 3 या 3.5 नंबर ही इस सरकार को दिया जा सकता है। 7.5 नंबर ये फेल्योर कहीं ना कहीं, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मामला है। और दूसरी बात है कि पारा शिक्षक जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर के इन्होंने सहायक शिक्षक का दर्जा देने का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, उस पर अब ये मुकर रही है। ओल्ड पेंशन, झारखंड जब सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि हम जो कहते हैं करते हैं, और तीसरा राज्य झारखंड बन गया जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगा, लेकिन वो अभी तक धरातल पे नहीं आया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, तो इसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। फिरोज जी जवाब दीजिएगा, 10 में से 3, 3.5 नंबर, फिर आप कहेंगे कि आपको किसी के रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 में से 6-7 होता है तो आप उसे बेहतर रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। 10 में से 3 आप इसे बेहतर मान रहे हैं? नहीं प्रियंका जी, मैं दीपक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम 10 में से 3.5-4% इन्होंने दिया है, सरकार ने काम किया है। लेकिन 2014 से लेकर 19 तक तो 1% भी काम नहीं किया था बीजेपी वालों ने। अभी तो 1 साल बचा है हमारे पास। तो फिरोज खान जी, उनको तो जनता ने रिपोर्ट कार्ड दे दिया ना, आप बीजेपी से मुकाबला करेंगे तो आप क्या चाहते हैं? 1 साल बाद चुनाव में आप जाएंगे ना? 1 साल बचा हमारी सरकार को, कम से कम हम लोग 10% में से 8-9% काम हम लोग कर देंगे, आप देखिएगा।
कि बहुत सारा काम इन लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी लोगों ने करने नहीं दिया। कभी ईडी आ गई, कभी सीबीआई गए, कभी इनकम टैक्स आ गया, कभी कुछ आ गया। तो यानी कि ये सब कुछ चुनावी साल के लिए बचा कर रखा गया था कि चुनावी साल की शुरुआत होगी, उसके बाद आप घोषणाओं और योजनाओं की शुरुआत करेंगे। नहीं है, जब 4% हम लोगों ने काम कर दिया 10 में से 4 और 4-5 करेंगे हम लोग जो करने के लायक है झारखंड में। और इंडिया गठबंधन काम करने के लिए बनी है, जनता ने तभी ने चुना है इनको। तो दीपक जी ने जो सवाल उठाए पारा शिक्षक से लेकर नौकरियों तक की बात, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, ये जो तमाम चीजें हुई, नियोजन नीति अभी अधर में लटकी हुई है, ये सारा काम आप 1 साल में पूरा कर देंगे, आप ये बात कह रहे हैं अभी? दीपक जी ये नहीं कह रहे हैं कि सैया बहनों को लाठी से मारने का काम किया जगह जगह पूरे झारखंड में भाजपा की सरकार ने, उसको हम लोग नौकरी देने का काम किया। भाजपा सरकार ने 1400 स्कूल को बंद कर दिया झारखंड में, वो 1400 स्कूल को खोलने का काम किया। भाजपा सरकार ने एक भी मंडल में चिकित्सालय जो हॉस्पिटल होता है, मंडल हॉस्पिटल होता है, आप देखिए भुंडू को जाने का टाइम में आप जाइए, रांची से भुंडू माया में खंडर था हुआ, वहां पर चोर और गुंडा मवालियों का बसेरा था, नक्सलियों का बसेरा था, उसको हटाकर के आलिशान वहां पर हॉस्पिटल बनाया गया है। आप चतरा चला जाइए, दुमका चले जाइए, गुड्डा चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, आप घाटशिला चले जाइए, चाईबासा चले जाइए, भैरवगढ़ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, गुमला चले जाइए, हर जगह प्रमंडल में एक अस्पताल बना है। वहां पर गरीबों को इलाज फ्री में मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। यहाँ एमजीएम अस्पताल है, 500 बेड का। ठीक है दीपक जी, स्वास्थ्य के मोर्चे पर कितने नंबर आप देंगे झारखंड की सरकार को? देखिए स्वास्थ्य की जहाँ तक मैडम जो प्रियंका जी मैं कहना चाहूंगा कि रिम्स जो कि सबसे बड़ा अस्पताल झारखंड में रांची में है, सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है जी। और उसके बाद जिले के जितने भी आपके सदर अस्पताल और जो प्रखंड के जो रेफरल हॉस्पिटल है, वहां पे एक कॉमन चीज देखी जाती है कि लगभग अगर मेडिसिन जो है, ज्यादातर मेडिसिन डॉक्टर या तो बाहर का लिखते हैं या फिर बोलते हैं कि अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, आप बाहर से ले आइए। मैं बताऊं कि अस्पतालों के अंदर जो एक्सरे जांच जो होता है या फिर ब्लड टेस्ट होता है, ये सब जो नॉर्मल टेस्ट लैब है वो मौजूद है, लेकिन वो कार्य में नहीं है, कार्यरत नहीं है। तो टेक्नीशियन नहीं है, तो डॉक्टर्स की कमी है, ये नहीं है। मैं आपको तो गोड्डा सदर अस्पताल में इतना बड़ा अस्पताल है प्रियंका जी, लेकिन एक भी जो है लेडी डॉक्टर जो महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो डिलीवरी होता है, उसकी डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट नहीं है। फिरोज जी, तो ये हालात है कि डॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी है स्वास्थ्य के आप तो 1400 अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं का बखान कर रहे थे, यहाँ तो नजारा कुछ और नजर आ रहा है। फिरोज जी जवाब दीजिएगा इस पर। वो बहुत मतलब डॉक्टर की काफी कमी है झारखंड में। बहुत कमी होता है, इन लोगों तो 2014 से लेकर 19 तक पूरा बर्बाद कर दिया था हर चीज को। स्वास्थ्य का एरिया बर्बाद था। 2014 से लेकर 19 तक एमजीएम अस्पताल हमारे बगल में है, 1 किलोमीटर, वहां पर चोर घूमते थे, कितना घूमते थे, चूहा था आंख निकालने के भाग रहा था पेशेंट का। ये हाल था जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल का। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब से आए हैं तब से जो अस्पताल का हालात सुधरा है, अच्छा हुआ है। कुछ न कुछ कमी होती है, सच्चिदानंद जी ठीक करते ठीक होगा। फिरोज जी का तो कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्या कहना है इस पर आपका? भाव है गोड्डा लोकसभा के सदर अस्पताल गोड्डा में मैं बता दूं कि प्रसव के लिए जो है महिला चिकित्सक नहीं है, जिसके कारण आए दिन वहां से मरीजों को प्राइवेट में जाना पड़ता है। दीपक जी ने जो एक बात कही, गोड्डा सदर अस्पताल क्या रिम्स तक आप चले जाइए और वहां पर अगर आप इलाज कराते हैं तो आपकी जितनी भी जांच है और दवाइयां हैं वो बाहर से लाने के लिए कहा जाता है। और इसको लेकर के न स्वास्थ्य मंत्री गंभीर हैं न मुख्यमंत्री गंभीर हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चौपट है और आप कहते हैं 2014 ठीक है, जनता में जनाधार आपको जो 4 साल जो आपने बिताया, यही बात बोल करके रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने दे करके आप जवाब देंगे क्या? आपको तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, प्रसव की चिकित्सक जो है एक डॉक्टर नहीं है, उसके लिए हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। दूसरी बात, मैं सुन लीजिए, जब आप बोलने की क्षमता रखते तो सुनने की भी क्षमता रखिए। फिरोज जी, आपकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपको मालूम नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री नगर विकास आवास विभाग के मंत्री हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो 21-22 का डीपीआर तैयार हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो पैसा, वो फंड उनके कार्यालय में जो पड़ा हुआ है और वो आवंटन गोड्डा जिला को नहीं मिलने के कारण डीपीआर 2000 और डीपीआर 798 के लागू भर को तोड़ करके
पन्नी और तिरपाल ढक करके रह रहे हैं। आपको शायद नहीं मालूम है, झारखंड सरकार इस आवंटन को इसलिए रोक के रखी हुई है ताकि जनता त्राहिमाम करे और आबुआ आवास के तरफ फोकस करे। आबुआ आवास का 2, 4, 5 आप लोग चेक में दे दीजिएगा। 4 दिन अभी एक कार्यक्रम आपका आयोजित होने वाला है रांची में, उसमें आबुआ आवास के नाम से चेक दे दीजिएगा, पता चलेगा। फिर आचार संहिता लग गया, धरातल पे योजना नहीं आई। नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, इस पर तो जेएमएम की सरकार का हमेशा ये सवाल रहता है कि केंद्र से उन्हें उस तरह की मदद नहीं मिलती है, ना राज्य का जीएसटी मिलता है, ना योजनाओं के लिए समय पर पैसा मिलता है। मैं प्रियंका जी उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए फिरोज जी, नगर निकाय के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो मंत्री हैं पूरे झारखंड प्रदेश के, और आज 28 अप्रैल को जो है नगर निकाय का जो कार्यकाल समाप्त हो गया है, जो चुनाव अब तक करा लेना चाहिए था, उसको ऐसा बेइज्जती में फंसा करके रखा हुआ है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। जनप्रतिनिधियों का के माध्यम से योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, आप उस मुद्दे पर बात कीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पर और जीएसटी को लेकर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का हमेशा ये कहना रहता है कि उन्हें केंद्र के द्वारा मदद समय पर नहीं मिलती है और मदद रोक कर रखी जाती है, इसीलिए उन्होंने अबुआ ग्राम घर योजना की शुरुआत की है और उसके माध्यम से 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो इस पर क्या बोलना है? मैं प्रियंका जी अबुआ आवास के बिहाफ में ये बोल रहा हूँ, और मेरा सारा क्लियर डाटा है कि 21-22 जो डीपीआर तैयार हुआ था, वर्ष 21-22 में पूरे झारखंड प्रदेश में जो डीपीआर तैयार हुआ था, मैं गोड्डा नगर परिषद का मैं उदाहरण देता हूँ। डीपीआर 2000 नोट कर लिया जाए, डीपीआर 798, ये 2 डीपीआर तैयार किया था लाभुकों का, जिसका प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त, किन्हीं को एक किस्त मिला, और सबों का घर तोड़ने का जो कार्यालय द्वारा निर्देश मिला कि 100 समय भुगतान किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, किसी ने प्रथम किस्त लेकर के घर तोड़ करके और पन्नी और तिरपाल ढक करके वो रह रहे हैं, वो द्वितीय किस्त लेकर के पन्नी और तिरपाल ओढ़ करके वो अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। और वो बार बार ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी भी पत्नी पार्षद है, वो पूछती है कि कब आवंटन आएगा, और आवंटन रखा हुआ है राज्य में, और वो नगर निकाय को निर्गत नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। सच्चिदानंद जी, फिरोज जी और दीपक कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड की सरकार अपने सरकार के कार्यकाल के 4 साल का जश्न मना रही है, वहीं बीजेपी आरोप पत्र के जरिए सवाल खड़ा कर रही है। अब देखना ये होगा कि साल भर के बाद जब जनता के कटघरे में दोनों ही पार्टियां पहुंचती हैं तो जनता का समर्थन किसको मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।